आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। सबसे पहले तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शाद-ओ-बाद रखे, तमाम परेशानियों से दूर रखे, किसी की मोहताजगी ना दे और आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी में हसीन और ख़ूबसूरत हों। और विलादत इमाम मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम आप सबको मुबारक हो जी। आज इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत है। इसी खुशी पे ठीक है जी, हमारे साथ कुकिंग आज कुछ मज़ेदार से होने वाली है जी, उसके बारे में बताता हूँ मैं हमारे साथ कौन मौजूद हैं। और इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त से कोर्सेज़ में हमें मील ट्राई कराए थे और मैंने खाए हैं और बाकायदा बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी। आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। आप यकीन कीजिए आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं ट्रैफिक की वजह से, तो बट मैं लिफ्ट का यूज़ नहीं किया। मैंने कहा मैं देर हो गई है मुझे, स्टेज से मैं भागता हुआ आया और भागते हुए आने के बाद जो है ना मेरा सांस अभी तक फूल रहा है, मगर फूलते हुए सांस में भी मैं इतना बोल रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ? वेरी नाइस। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है ज़ैनब, शेफ़ ज़ैनब। और शेफ़ ज़ैनब के बारे में मैं आपको बताऊं कि शेफ़ ज़ैनब ने एक इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है और उसके अलावा इन्होंने इंटर्नशिप और ट्रेनिंग ली अच्छे शेफ़्स के अंडर में। और माशाल्लाह से अभी इस वक्त आगे क्या प्लान कर रही हैं ये पूछेंगे। बट इनके हाथ का जो मैंने कोर्सेज़ में हमने आई थिंक 5 कोर्स मील शायद ट्राई किया था। और आए चलें ज़ैनब के साथ गपशप लगाते हैं और पूछते हैं कि ज़ैनब आज हमें क्या सिखा रही हैं। सबसे पहले तो आपको सलाम और बहुत सारा प्यार। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत और आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर आने में। ओह नथिंग, नहीं। हाँ, सब ठीक था? बहुत इजी, बहुत कन्वीनियंट, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आप आए, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे। बट मुझे जहाँ तक याद है हमने 5 कोर्स मील आपके हाथ के ट्राई की थी। जी बिल्कुल, हमारी थीसिस प्रेजेंटेशन थी। बिल्कुल। आपको पता है कि व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग तो आपको एक पूरा अपना रेस्टोरेंट क्रिएट करना होता है। उसकी हर डिटेल, आपको गेस्ट भी इनवाइट करने होते हैं और स्पॉन्सर्स, आप किस तरीके से अपना एक रेस्टोरेंट, आपका एक विजन आपने प्रेजेंट करना होता है कि जब आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलें, आपने ये थ्रू आउट जर्नी में जो सीखा है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे टू द वर्ल्ड। बिकॉज जो आप देख रहे हैं वो उसी, जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो आप अपना नज़रिया लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो वो ही हमने जो है हमारे थीसिस में किया था। हमने जो है फ्यूजन कुजीन पिक की थी। हमने हमारी पाकिस्तानी, वो क्या था, वो जो पान का फ्लेवर में वो पान मूस था। पान मूस था, क्या बात है। मतलब वो, मतलब देखें, आपने चॉकलेट मूस ट्राई किया होगा, वाइट चॉकलेट मूस ट्राई किया होगा, फिर मूस केक ट्राई किया होगा, फिर मूस के बहुत सारे फॉर्म्स आपने ट्राई किए होंगे, मगर पान मूस, ठीक है, मतलब पान का फ्लेवर इन मूस, क्या बात थी जी। बिल्कुल, क्या क्रिएटिविटी थी। अच्छा ज़ैनब, इस तरफ दोबारा आएंगे, मगर ये बताएं सबसे पहले कि आपने अपना करियर स्टार्ट किया तो क्या सोच के इस इंडस्ट्री में स्टेप इन हुए? कुकिंग का शौक था बट शुरू से हाँ, बिकॉज़ मेरी अम्मी भी काफ़ी, उनके जो फ्लेवर्स हैं खाने के, उनकी कुजीन है बहुत क्वाइट डिफरेंट, उनको भी इनोवेटिव करने का शौक होता है। वो भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना रही होती हैं, कर रही होती हैं, तो बस उससे शौक जो है डेवलप हुआ। क्या बात है। और फिर प्रीवियसली जो है आई वाज डूइंग इवेंट मैनेजमेंट। मैं इवेंट की स्टूडेंट थी इन दुबई। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ फर्म, फ्रीलांसिंग मैंने काफ़ी की हैं इवेंट्स वगैरह में। फिर यहाँ शादी हो गई, शादी होके यहाँ आ गई, तो फिर पाकिस्तान आ गई। तो अब घर बैठे क्या करें, यू नो। फिर हस्बैंड ने काफ़ी, फिर एक तरह से अगर देखा जाए तो फिर मम्मा ही है। मम्मा ही है, हाँ, ऑल टाइम। तो अगर प्रोफेशनली कहें तो किसको देखकर, मतलब आज आपको लगता है कि यार मैंने ऐसा, मतलब कुछ करना है और ऐसा कुछ बनना है? वैसे नॉट रियली कोई ऐसा वो किया नहीं, लेकिन हाँ, अब इस इंडस्ट्री में एक्सपोजर के बाद काफ़ी मैं लोगों से मिली हूँ, काफ़ी प्रोनाउंड शेफ़ से मिली हूँ, आपसे मिली थी, बहुत इंस्पायर किया। शेफ़ बीनश थी, उन्होंने तो बड़ा करेज किया है, वो थ्रू आउट उन्होंने बड़ा लेके चला है। बड़ा मुश्किल सा नाम है जो हमारे शो में भी आ चुके हैं। मुश्कबार से आप सब में मिल चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज
उन्होंने हमें बनाना सिखाई थी और बताई थी। तो यस, हाँ, बीनिश। तो शेफ बीनिश एक बड़ी अच्छी जो है रोल मेंटोर है मॉडल, लोगों के मेंटोर, लिए, जी और बिल्कुल उन्होंने बड़े बिल्कुल। अच्छे बच्चों को ट्रेन किया है बहुत और बहुत वो जबरदस्त। काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए भी ट्रेन करती है। मैंने उनके साथ इनफैक्ट लास्ट ईयर तो इस ईयर जो ईद गया उसमें तो हमने हमारा खुद का एक जो हमारी रेसिपी विनिंग थी तो हमने उसकी मॉकटेल्स की हुई थी। लास्ट ईयर मैंने शेफ़ बीनिश के साथ और शेफ़ बासित उस्मानी के साथ जो है यूनिलीवर के लिए किया था। अच्छा। हमने हेलमेंट्स के लिए जो है पूरा फूड food कराची competition। ऑल 3 days एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्या बहुत बात मज़ा आया, यानी ऑन फील्ड किस तरह हम डिलीवर करते हैं, किस तरह से बैकअप टीम को हमने रेडी करना है, किस तरह हम पूरी प्लानिंग हमने की तो कौन सी कुजीन पे आपको लगता है कि आप आई मीन आप इंजॉय करते हैं, लाइक मुझे इस तरह के खाने बनाने में मज़ा आता है? पर्सनली मुझे ना यानी मुझे आई एम अ बिग फूडी, तो मैं जब कोई कुजीन बना रही होती हूँ ना तो मैं उसकी बैक स्टोरी ज़रूर पढ़ती हूँ, नॉलेज लेती हूँ कि भाई ये किस तरह से हुई, क्या चीज़ थी, क्या हुआ था, किस क्या तरीके से मतलब इनकी back क्या था इसका? हिस्ट्री है। History थी। तो वो जो ऑथेंटिसिटी जब आपको पता चलती है और जितना आप उसमें और प्यार, Involve होते हैं। जी आप इतना जितना लव डालते हैं अपना अपना जितना जितना आपने सीखा होता है उसी को ही आप जब प्रेजेंट करते हैं तो वो जो डिश बनकर आती है इज़ अमेजिंग। आई मीन यू हैव नो सही। वर्ड्स फॉर इट। सही है, मैं समझ गया। वो कहते हैं मैं अपने लफ्ज़ों में कहता हूँ कि प्यार, इखलाक, खुलूस और मोहब्बत जब तक रेसिपी में ना डले ना तो उसमें वो बिल्कुल। चार चांद नहीं लगते। आज ज़ैनब क्या रेसिपी बनाना सिखा आज रही हैं? हम बना रहे हैं क्विक सी बीफ चिमिचूरी पास्ता। आज फुल जो है ना इंग्लिश खाने बनने वाले, मतलब आज रोज़ाना ये जो पाकिस्तानी खाने बन रहे थे ना, आज फुल जो है ना सीन ऑन है। आज रेस्टोरेंटर वाले खाने बनने हैं आज। बिल्कुल। हाँ जी तो चिमिचूरी बन रहा है आज। जी। अच्छा, जो लोग रेस्टोरेंट में डाइन इन करते हैं और चिमिचूरी का उनको पता होगा, चिमिचूरी इज़ बेसिकली सालसा, ठीक है, और सालसा सॉस कह सकते हैं, ऐसे ही है। जी बेसिकली ये अर्जेंटीनियन एंड ये स्पेन वगैरह ये जो इस साइड वाला जो है अमेरिका का जो साइड है, मेक्सिको, ये सब Mexican। दे आर मोर फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड। हाँ। तो ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, तो ये बेसिकली एक इनकी ऐसी चटनी है जो हर चीज़ के साथ चली जाती है। हाँ। आप किसी भी चीज़ के साथ आप इसको कुक कर सकते हैं, आप इसको रॉ खा सकते हैं, आप इसको स्टेक, सैंडविच, पास्ता, किसी में, हाँ, किसी भी चीज़ में ऐड कर ब्लेंड्स विद एवरीथिंग। क्या बात है। तो चिमिचूरी आज क्या है ये आप लोग देखें, ठीक है, और ये बीफ और पास्ता के साथ बना रही, राइट? जी बिल्कुल। और इसके अलावा क्या बन रहा है? इसके अलावा डिज़र्ट जो बन रहा है हमारा वो है कैरेमलाइज्ड बनाना पुडिंग। कैरामलाइज्ड बनाना पुडिंग, जी ठीक है। जी। तो ये कैसे बन रहा है कैरामलाइज्ड बनाना ये पुडिंग? इसके थोड़ी पीछे सी- क्या साइंस है? ये एक इंस्पिरेशनल डिश है। ठीक है। हमारे जो घर में ना, जैसे हर रमज़ान में एक आपका एक चीज़ होता है जो बड़ा आपको वो रमज़ान स्पेशल जिसको आप कहते हैं। सही है, मतलब हर घर का कुछ ना जी, कुछ जी, जी। सिग्नेचर होता है। जी, तो वो हमारे घर का एक वो है कि हम सहरी में जो है ना बनाना फ्राई बड़ा पसंद करते हैं अच्छा, सब। जैसे चाइनीज फ्राइड बनाना जो होता है। जी जी जी, ये नॉर्मली बनाना बस ऑयल बटर में आप उसको अच्छा कैरेमलाइज्ड फ्राई कर लें। अच्छा। तो ये उससे Without any इंस्पायर्ड, coating? विदाउट एनी कोटिंग। अच्छा, जस्ट बनाना और शुगर। नहीं, नॉट शुगर। Okay. आप फैट यूज़ करें, यानी आप बटर या ऑयल यूज़ करें ठीक और है। उसको कैरेमलाइज करते हैं। ठीक है। उसके बेस पे आप उसको पका लें, सही वो है। सॉफ्ट हो जाएगा, सही उसका है। अपना वो फ्लेवर जो नरम है हो जाएगा, नरम हो बिल्कुल जाएगा, जो like, उसका जो ग्लूकोज है वो खुद सिरप बिल्कुल। छोड़ेगा तो वो मीठा भी हो जाएगा सही। एंड जस्ट परफेक्ट। तो उस साइंस को आपने अपने हिसाब जी, से। उसको हमने थोड़ा सा हमारे जो एक डिलाइट बिस्किट्स के साथ हम क्रीम्स यूज़ करते हैं, क्या तो बात ये है। एक फ्लेवर हम उसको दे रहे हैं with बस आज caramelized से कुछ banana। नया सीखने को मिलेगा, और डेली कुछ ना कुछ मैं सीख रहा हूँ, और आप भी आई एम श्योर सीख रहे होंगे। तो जो जो सीख रहा है उन सबको चाहिए कि फीडबैक दे, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। तो मैं कहूँगा ज़ैनब, चिमिचूरी की रेसिपी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? अच्छा, चिमिचूरी के लिए हमें चाहिए मेन जो है पार्सले। अच्छा, पार्सले आम सब्जी की जो शॉप्स होते हैं वहाँ पे नहीं मिलेंगे आप, ऐसे ही?
अब तो अवेलेबल है, मिल लोकली भी जाता है? ग्रो कर रहे हैं वो अगर लोग, तो किसी मिल जाते हैं। सुपरमार्केट के आप वेजिटेबल डिपार्ट के तरफ जाएंगे तो वहाँ शायद आपको मिल जाए, मगर जो छोटे जैसे हमारे गरीब से जो एरियाज हैं वहाँ पर जो है ना नहीं मिल पाते। अच्छा नहीं, ये जो इस साइड पे जो जैसे एम्प्रेस मार्केट इम्प्रेस में में मिल जाता है, दिल्ली कॉलोनी में मिल जाता है आराम जाएगा, से। ठीक है, बिल्कुल, खड्डा मार्केट पे खड्डा मिल मार्केट पे जाएगा, मिल जाएगा जी। ठीक है। और लोकल शॉप्स जो बड़े हैं, इनमें मिल स्टोर्स जाएगा, जो हाँ। ब्रांडेड, जो ब्रांड वाले स्टोर है जिनके ब्रांड के मैं नाम नहीं ले सकता, तो इस वजह से उन स्टोर्स में आपको मिल जाएगा, मगर जो एरिया की जो सब्जी की जो शॉप्स होती है ना वहाँ मुश्किल है, ठीक है। तो पार्सले, खैर ये कोरिएंडर जो धनिया है हमारा उससे मिलता जुलता है, भाई बहन कहते हैं, भाई बहन कह सकते हैं बिल्कुल, बट फ्लेवर्स में जमीन आसमान का फर्क है जी। और फिर मेन जो इसके साथ है हैलापिनोज। हैलापिनोज हम मेरे पास हमने फ्रेश वो किए हैं यूज़, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तो टिंड में भी अवेलेबल मिल जाते हैं स्टोर्ड, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, फाइनली चॉप्ड वो हो। और हमारे लिए इसके लिए गार्लिक यूज़ होगा, ऑनियन यूज़ होगा, और सीजनिंग जो होती है सारी चीज़ें बारीक बारीक काट कर आपने इस्तेमाल करनी है। लहसुन, प्याज और एलापिनो, मतलब ये जो जर्मन चिलीज़ आती हैं बड़ी, उनको पिकल किया हुआ होता है, जो हरी मिर्चें जो बड़ी वाली आती हैं उनको पिकल किया हुआ होता है, उसको चॉप करके और बारीक काट कर, और उसके साथ फिर नमक और काली मिर्च, और इसके अलावा ये मैं कुछ ये रेड वाइन विनेगर है। रेड वाइन विनेगर, हाँ, ये भी इजीली स्टोर्स में अब मिल जाता है, मिल जाता है। रेड वाइन विनेगर तो मिल ही जाता है बिल्कुल। हाँ, अगर ये नहीं है तो आप इसका सब्स्टिट्यूट नॉर्मल विनेगर भी यूज कर सकते हैं, प्लेन विनेगर भी यूज कर सकते हैं, सिरका, ऑलिव ऑयल बिल्कुल, एंड लेमन जूस, ये इसका मेन है हमारे पास। ये क्या ये है? हमारा पास्ता हमने बॉईल किया था, तो उसका हमने लेफ्ट ओवर वाटर रखा है कि वो जब हम उसको टॉस करेंगे तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हमें फ्लेवर के लिए पानी को बचा लिया जी बिल्कुल। और बाकी बटर, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? बस फिर हम एक बोल में पहले तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी चीजें मैं आपको बोल दे दूं, एक छोटा बोल दे दें मुझे। ये बॉल आपके पास जी, परफेक्ट। ओके, अब ये हम पैन ऑन करते हैं, तो इसके लिए हमारा चाहिए होगा आपको। जी बिल्कुल, हम स्टोव ऑन करेंगे तो हम उसके बाद वो मीट ग्रिल करेंगे। ग्रिल करना है और ग्रिल करना है हमने, ग्रिल करना है जी। परफेक्ट। अच्छा, चिमिचूरी में मतलब तकरीबन बंच ऑफ पार्सले, ठीक है, एक गड्डी जो है ना पार्सले की, उसको चॉप करके बारीक काट कर उसके अंदर तकरीबन 1 चमचा जो है शेफ ने एलापिनोस का ऐड किया है, फिर लहसुन तकरीबन 1 टीस्पून, जी थोड़ा सा 1 टीस्पून फ्लेवर के हिसाब से, ऑनियन प्याज भी आपने जो 1 टेबलस्पून, बिल्कुल एक छोटा टीस्पून दे दूं आपको जी। क्या मुझे इसमें ऑलिव ऑयल हम थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, इससे उसका बेस जो है स्टिक टुगेदर हो जाएगा, सही, इसी मर्ज हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने मर्ज करना है, एक जान करना है इनको। फिर रेड वाइन विनेगर, अगर ना मिले तो फिर जिस तरह से ज़ैनब ने कहा है कि सिरका आप ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस, नींबू का रस, क्या बात है, सिट्रस, इसका सिट्रस, हाँ ठीक है। एसिडिटी जो है ना इसके अंदर, मतलब फ्लेवर्स जो है ना आपके शार्प करती है। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा और ऑनियन यूज़ कर रही हूँ, ऑनियन और ऐड कर दिया आपने जी, बिकॉज अच्छा मैंने इसमें रेड इसलिए लिया था कि थोड़ा सा हमारा प्लेट में कलर एनहांस हो जाए। कलर, अच्छा देखिए, ये होता है ओरिजिनल जो शेफ होता है ना, उसकी साइंस ये होती है कि प्लेट के अंदर खाना खूबसूरत नज़र आना चाहिए, हर तरह के कलर्स नज़र आने चाहिए, ताकि वो पहला हमारे उस्ताद कहा करते थे कि पहली जो चीज़ है ना वो आँखों को भाती है, फिर दूसरी जो है वो खुशबू, निवाला जब तक मुंह में जाता है उससे पहले स्मेल जो है ना आपको पता चल जाती है कि कहाँ है और खाना क्या है, फिर उसके बाद टंग जो है वो उसको फील करता है और वो ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो ठीक है, पेपर, सॉल्ट। अच्छा, ये मेरे से इंग्लिश में ये बताएं ज़ैनब, ये जो काली मिर्च, पेपर, क्या प्रोनाउंसिएशन? पेपर यार, ये नहीं निकलता यार, ये क्या मसला है यार? तो पेपर हमसे नहीं निकलता, मेरा बहुत रिकॉर्ड लगाती है, डबल पी होता है लेकिन एक पी साइलेंट होता है, PEPPER, लेकिन डबल पी यूज नहीं, सिंगल पी यूज, प्रोनाउंसिएशन में सिंगल पी यूज होगा, पेपर। मतलब यार ये मैं क्या करूं, नहीं निकलता। मैं
बहुत मेरा रिकॉर्ड लगता है इसके ऊपर, मगर थोड़ा सा मतलब ढील देनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए यार, इंसान है। मेरी जो ज़बान है ना बेसिकली वो बलती है, मैं आप लोगों को बताऊं, ये मैं उर्दू बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, मतलब मगर मैं बाय कास्ट जो है बलती हूँ, और मेरी जो ज़बान है वो बलती है जी। लेकिन शेफ इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है, और नेचुरली भी ये तो हमने उसको एक बड़ा हाइप क्रिएट किया हुआ है कि भाई उसका ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, उसका ऐसा है, और ये प्रोनाउंसिएशन जो है ना, हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन जो है ना, ये भी एक बड़ा गेम है। अमेरिकन और यूके में काफी डिफरेंस आता है। असद भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या चाहिए आपको? पैन गरम हो रहा है। अच्छा। मीट के साथ क्या होगा? जल्दी ये हमने बना दिया है, इसको हम साइड कर देंगे। ठीक है, ये चिमिचूरी बन गया। चिमिचूरी बन गया। मैं इसको चिलर कर दूं? कर से हाँ जी। हाँ? जी चिलर। ये हमने मीट को जो है सीजनिंग करनी है सॉल्ट एंड पेपर के साथ, क्योंकि जितना हम मीट को स्टेक के लिए रॉ रखेंगे, उतना उस मीट का फ्लेवर, स्टेक का है ही बेसिक ये कि आपने मीट का फ्लेवर देना है। बट असी तो ब्लड वाला नहीं खाते ना जी, असी तो फिर वो फुल वेल्डन स्टेक और अदरक लहसुन के साथ, अदरक लहसुन के साथ उसमें जो है ना बहुत सारे मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स। ज़ैनब यहाँ पर बीफ को कुक कर रही हैं, और इससे पहले इन्होंने चिमिचूरी सॉस बनाया। अच्छा ज़ैनब, बीफ तो कुक्ड हो रहा है जी, तो इंडस्ट्री में जब आप आए, आपने मतलब मैं कहूँगा कि इंस्टीट्यूशन से जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की और सारी चीज़ें, तो घर में उससे पहले कुकिंग करते होगे आप? जी, है ना जी। तो मम्मा की रेसिपी भी ट्राई की होंगी और अपनी भी कुछ इन्वेंट की होंगी रेसिपी, तो क्या डिफरेंस लगा इन दोनों में? काफ़ी डिफरेंस है। अब आप खुद देख लें कि हम कलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा, वो चीज़ हमने लर्न कर ली है कि हमने कलर्स, प्रेजेंटेशन और ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं बहुत मैटर करती हैं, जिस पर हम फोकस नहीं करते। तो घरों में ये चीज़ नहीं, घरों में ये चीज़ नहीं होती है। घरों में तो आप मोस्टली अपने अंदाजे से, लेकिन जब हम एक रेसिपी को लॉक करते हैं कि ये हमारी फाइनल रेसिपी है, ये क्रिएटेड बाय मी है और मैंने इसको प्रेजेंट करनी है दुनिया के आगे, और मुझे कन्वीनियंट करना है कि सबके लिए आसान हो, तो वो तो मेजरमेंट्स के साथ होता है। सही है। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, घर में ये भी नहीं होता। आप घर में तो बोला चल भाई एक पाव प्याज लिया, उसमें से भी छिला के जो है ना 2 यूज कर ली, फिर टमाटर यूज कर लिए, बिल्कुल ऐसी और तो उसका मेजरमेंट ना वो बिल्कुल एंड से कटता है प्याज वहाँ पे घर में। रेस्टोरेंट के अंदर और स्कूल के अंदर ऐसे कटता है प्याज, ढब। अगर घर पे ऐसे काट दे, अम्मा ने बोलने बेटा किचन से बाहर निकलो, शाबाश, कॉस्ट बहुत हाई कर रहे हो आप। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने की, तो मैं मेरा दूसरा सवाल आपसे कि जब आपने वो 5 कोर्स डिज़ाइन किया, तो उसमें क्या सोच के डिज़ाइन किया? क्या लाइक यार पान मूस, या आपने वो फिर एक और रेसिपी थी आपके स्टार्टर में, बड़ी ज़बरदस्त सी थी वो कबाब, या वो कबाब जो थे आपके, ठीक है, वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आपके माइंड में आई, या मिलकर आप लोगों की टीम ये में? पूरा टीम वर्क इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सिर्फ अकेले करना है तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आप एक पूरी रेस्टोरेंट करते हैं तो आपका जो माइनर से माइनर स्टाफ है, आपका जो हेल्प है, वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने उनको लेके चलना है। सही है। वैसे लेके चलेंगे तो आपका ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगा। अगर आप नहीं, आप अपने इसमें रहेंगे तो वो बस आपके तक रहेगा, उसके नीचे क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता, वो नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली। तो इसमें भी हमारा पूरा टीम वर्क था। एक रेस्टोरेंट को हम किस तरह स्टैबल करते हैं और हम उसको किस तरह, हमारा विजन था, जो हम चाह रहे थे कि अगर हम में से कोई एक रेस्टोरेंट खोले तो वो क्या चीज़ हो। तो हमने पाकिस्तानी डिशेस रखी। तो आपने जो रेसिपीज रखी, जिस तरह से आपने वर्ड यूज किया कि अगर हम रेस्टोरेंट खोलें, तो आपको पढ़ाया गया और सारी चीजें समझाई गई। अगर कोई अननोन, मतलब जो आप स्क्रीन के ऊपर अभी हमें देख रहा है, अगर वो रेस्टोरेंट खोल रहा है, तो उनको कौन सी 3 या 5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है? अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कि आपको क्या चीज़ इजी एक्सेस मिल रही है। पता चला आपने स्टार्ट में तो बाहर से मंगवा लिया, आपकी वाह हो गई, उसके बाद कोई गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सिचुएशन हुई, आपने वो नहीं किया, बाद में नहीं मिल रहा, आप क्या करेंगे? तो आपने हमेशा ऐसी चीज़ रखनी है अपने रेस्टोरेंट में जो आपको इजी एक्सेस हो, जो हर वक्त मिले। जैसे टमाटर प्याज हर वक्त मिलता है। बिल्कुल सही है। वो टमाटर भी कभी कभार महंगा हो जाता है तो शॉर्ट हो जाता है। खैर, एक कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम सर, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? सीमा रावलपिंडी से बोल रही हूँ। सीमा, कैसी हैं आप? ठीक है? जी जी ठीक हूँ सर। सर मैंने आपसे एक पूछना था कि हम जो बनाते हैं ना शामी कबाब और आलू की टिक्कियाँ वगैरह, तो अंडे से मैं एलर्जिक हूँ, तो अंडे के बगैर बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकता है। कैसे सर, मुझे बता दें। अब जैसे आलू के कबाब आप बना रहे हैं ना, तो उसको सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रखने के लिए आप उसमें मेयोनेज भी ऐड कर सकते हैं। कबाब की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करते हैं कि आप उसके चने को कितना बॉईल कर रहे हैं और कीमा किस लेवल पे कुक्ड है, ठीक है ना, चने के साथ। तो उसके अंदर वाटर कंटेंट मतलब क्वांटिटी जो उसमें पानी की, उसी पानी में आप उसको खुश्क करें और पानी इतना रखकर उसको मैश करें कि वो रनी रहे, ठीक है, थोड़ा सा। फिर उसके अंदर क्रम ऐड करके उसको स्टिकी कर दें और उसकी शेप दे दें। अगर आप क्रम ऐड नहीं करना चाहते तो उसको और ज़्यादा रिड्यूस करें और उसके बाद उसको ब्लेंडर के अंदर अच्छे से चॉपर के अंदर चॉप करें, ठीक है, और उसको फिर शेप दे दें। सिंपल। तो टूटेंगे नहीं सर शामी कबाब? क्या चीज़? मैं कहा अगर हम अंडा ऐड नहीं करते तो शामी कबाब टूटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और ये आलू की टिक्कियाँ बनानी है, उसमें भी अंडा ऐड ना करें तो और आलू क्या की होता टिक्किया है? में भी आप अंडे ऐड ना करें बेशक आप, मगर उसके अंदर थोड़ा सा मेयोनेज ऐड कर दें, ठीक है। मेयोनेज से होगा ये कि पोटैटोज आपके जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हो जाएंगे, बट उसके साथ आपको क्रम ऐड करना पड़ेगा। म्यूनिस क्या होती है? मुझे तो ये भी नहीं पता, म्यूनिस क्या होती है? मायोनीज अंडे की जर्दी और ऑयल को उठाकर बनाया जाता है विद मस्टर्ड। अच्छा अच्छा, मैंने तो ये आपसे फरमाया है कि मैं अंडे से एलर्जिक हूँ, अंडा किसी की अच्छा, अंडे से एलर्जिक हैं आप? जी जी, ये अच्छा, मैं तो कह फिर रही हूँ कि पोटैटो, अंडे से एलर्जिक। फिर मेरी बहन आप पता है क्या करें, फिर पोटैटो को सिर्फ पोटैटो बॉईल करें, उसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल करना है आपने वो शामिल करें, फिर मैदे का और पानी का एक लई बनाए पतला, ठीक है, और फिर वो टिकिया जो आलू की बनाएंगे आप पहले मैदे में कोट करेंगी, फिर उसके बाद बैटर जो आपने पतला सा लई बनाया उसमें कोट करेंगी, फिर उसके बाद क्रम कोट कर लेंगी, आपकी टिकिया बन जाएगी। अच्छा, दूसरी फरमाइश पर ये है कि ना, हेलो जी 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 मेरी बहन। हाँ, दूसरी फरमाइश ये है कि मुझे ना रस मलाई बनानी नहीं आती। वैसे तो खानों में मैं भी बहुत माहिर हूँ, लेकिन रस मलाई मुझे नहीं बनानी आती। वो आप कभी बना के हमें सिखा दें। बस फिर तो आपको कराची आना पड़ेगा हमसे सीखने के लिए। जी, रावलपिंडी से। हाँ ना, तो यार ये क्या बात कर दी आपने, फिर इधर खड़े होके साथ सिखाएंगे ना आपको। नहीं, वो जो लजीजा वालों की रस मलाई वो मुझे बनानी नहीं आती। 3 दफा मैं बनाई है, खराब कर दी है। बट ठीक है मेरी बहन, मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जैनब ने मीट कुक कर लिया और चिमिचूरी बन गया, अब पास्ता बन रहा है, पास्ता राइट? बनाएंगे। टिल जी। द टाइम हम मीट को रेस्ट करेंगे। रेस्ट दे देंगे। रेस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेक। जब भी आप स्टेक बनाएं तो आप मेक श्योर करें कि आप मीट को थोड़ा रेस्ट दें बिफोर सर्विंग, या आप उसको कट करने से पहले, ताकि वो अपने जूसेस को लॉक कर ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें होता ये कि जो जूसेस जिसकी ये बात कर रही हैं, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो स्टेक के उस ब्लड को, मतलब उस जूसेस को ब्लड कहते हैं, ठीक है, जो कि खून नहीं होता, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब गार्लिक और बटर ऐड के, बटर के बाद क्या बटर ऐड के होगा? बाद हम थोड़ा सा गार्लिक ऐड करेंगे। है। थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा ये बटर जले ना, ठीक है। फिर इसके बाद गार्लिक ऐड होगा। गार्लिक ऐड होगा और फिर? और थोड़ा सा सॉटे करके हम जो है अपना पास्ता, टोस्ट थोड़ा सा करेंगे। पानी डाल के इसका पास्ता ठीक है। सॉटे पास्ता कुक करके करेंगे। और चिमिचूरी डाल देंगे। मैंने चिमिचूरी इधर निकाला ओके, हुआ है। फिर पास्ता में चिमिचूरी ऐड होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जैनब ने रेसिपी बनाकर जो है ना वो टेबल पे सजा दिया और पूरी प्रेजेंटेशन, अगर हमारे कैमरामैन जो है वो थोड़ा सा उस तरफ लेके जाएं और रेसिपी का शॉट दिखाएं तो क्या ही खूबसूरत तरीके से रेस्टोरेंट टाइप प्रेजेंटेशन है। और ये चेक करें आप किस कदर कोई खूबसूरत जो है ना चिमिचूरी बीफ स्टेक के जो है ना स्लाइसेस काट कर, और फिर उसके बाद नीचे पास्ता विद चिमिचूरी एंड बटर और बाकी उसको सीज़न किया, ठीक है। तो अब जो है डिज़र्ट बन रहा है और डिज़र्ट के अंदर बनाना को जो है ये बटर और ऑयल के साथ जो है ना इन्होंने ये कुक कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा कैरामलाइज हम इसे करेंगे। हाँ, डन।
और ये इस तरह से कलर ले लिया इसने बनाना ने, और ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका सारा फ्लेवर ही है ये, आप ऐसे ही खा के इसे ब्रेड के साथ भी देखेंगे ना आपको बड़ा मज़ा आएगा। मेरे मैं जब इस डिज़र्ट को देख रहा हूँ ना तो मेरे जहन में जो है ना इसकी एक प्रेजेंटेशन आ रही है बहुत ज़बरदस्त सी। ओहो, मतलब कहीं ना कहीं मैं वो प्रेजेंटेशन विजुअलाइज कर रही हूँ। और मैं इसको अगर सर्व करूँ तो कैसे सर्व करूँ, ठीक है। और मैं इसको देख रहा हूँ इस रेसिपी को, तो मैं इसको फिर रेस्टोरेंट में लाइव जो है ना कुकिंग के अंदर भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब बहुत तरीक़ों से, खैर तो ये सारी चीज़ें। तो ज़ैनब जी, फ्यूचर में क्या देखते हो अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर? आपने इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा किया और फिर पढ़ाई और ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें, तो आगे क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर अपना? इंशाल्लाह अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है, अपना अपनी रेस्टोरेंट। पाकिस्तानी कुजीन मैं को। कंसल्टेंट हूँ, मैं पहले बता दूँ आप सबको कि यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट खुलवा के देता हूँ, मैं उसके पैसे लेता हूँ बहुत सारे। बिल्कुल। तो मैंने लगा आराम आराम से इनके कान में भी डाल दूँ ना ज़रा, कि आप अगर खोलोगे तो मैं आपके काम आ जाऊँगा। नहीं शेफ, वैसे भी वी लुक अप टू यू। आप तो ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। खैर अच्छा, तो रेस्टोरेंट खोलने हैं आप? जी, रेस्टोरेंट खोलना है आप? इंशाल्लाह इन द इंशाल्लाह। नियर फ्यूचर। इंशाल्लाह। एक एस्टिमेटेड टाइम रखा है अपने लिए। अब अपने आप को जो है ना उस तरीके से पहले तो ग्रूम करना है, ज़रूरी है। ज़रूरी अपने आप को एजुकेट करना है उस तरीके से कि मुझे रेस्टोरेंट किस फील्ड में खोलना है, क्या बात। उसके ऊपर मुझे अपनी ऑडियंस को जो मैं केटर करूंगी वो किस लेवल से करूंगी, किस तरीके से करूंगी, कहाँ केटर करूंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, बहुत सी चीज़ें ये सब मैटर करती हैं। बिल्कुल आपका ऐसे। लोकेशन, आपकी जो अवेलेबिलिटीज़ है, आप क्या टाइप का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। अच्छा, आपने माशाल्लाह मतलब आपने डिप्लोमा किया, आपके साथ जब मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था, जी। आपके जो रेस्टोरेंट वाला थीसिस था जी जो जी आपका, जी जी उसमें और भी बहुत सारी खवातीन थी। जी जी तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां जो इंस्टीट्यूट से पढ़ रही हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में या हमारी culinary इंडस्ट्री को, ठीक है, तो उनका फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है? शेफ कितने तो हैं जो होम बेकरी के तरफ जा रहे हैं, अपनी Home based केटरिंग, काम होम कर बेस्ड रहे काम के इस पे सही है। कर रहे हैं। बहुत कम खवातीन मैंने देखा है कि वो कमर्शियली उनको ब्रश करना चाह रहे हैं, उनको आगे ले जाना चाह रहे हैं। कौन? शेफ, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उसमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। ये सामने बात करें ना, ताकि देखें ना, लोग सुने, समझे इस उसमें बात बहुत को। सी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। हाँ। बहुत सी जो हमारी फीमेल्स हैं वो थोड़ा सा अपने एक लिमिटेशंस में आ जाती हैं कि मैं मगर वो करना चाहती हैं। करना चाहती हैं, बिल्कुल करना करना चाहती चाहती हैं। उनको बस थोड़ा सा मोटिवेशन और एक हमारा जो है, आपको पता है, बैक इन द किचन, घर से सपोर्ट चाहिए, घर से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ना? घर से मुझे support। मेरी अम्मा का सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का, मेरे इन लॉज का सपोर्ट था, तो वो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि भाई नहीं, तुम जाओ, तुम करो। ओके, इसको प्रायोरिटी पे रखो, घर अपना प्रायोरिटी पे है, बिल्कुल। आपने इसको भी घर आपने तो फिर करना घर है, है तो ना फिर यार, घर तो घर हाँ, जब आपका प्रोफेशन है, जो चीज़ पे आपका प्रोफेशन है, आपकी डेडिकेशन नज़र आनी सही है। चाहिए। तो कोई आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगी, आपने अपनी आपकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया कि भाई नहीं, ये मेरा काम है, मैंने इस पे जाना है, बाकी सब इसके बाद होगा। अच्छा, ये प्रायोरिटाइज करने वाला जो सिस्टम है ये खवातीन के अंदर मुझे समझ में नहीं आता, ये किस तरह से करते हैं? मुझे सिखाना यार ये शो के बाद कि ये प्रायोरिटीज क्या होती है। हम तो हर जगह पे प्रायोरिटीज रख देते हैं, हम तो काम को भी ये गलत है, समझ रहे हैं? ये गलत है, शेफ, हर उसके चीज को अलावा भी प्रायोरिटी जैसे देना। आपका जो फील्ड है, जो आपका पैशन है ना, आपने अगर अपने आप को, सबसे पहली चीज़ है आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है कि मैं, मेरी यानी मैंने ये करना है, तो बस बाकी सब वेट कर सकते हैं, मेरी ये चीज़ पहले होगी। ये पहले होगी। अब मैंने इस फील्ड को जो है अडेप्ट किया, मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो मैंने उसको प्रायोरिटी पे रखा है। सही है। तो मेरा अपना अपने वर्क से रिलेटेड जो भी काम होता है, इस फील्ड से रिलेटेड जो भी काम होता है, मैंने उसको प्रायोरिटी दी है कि नहीं, मेरा ये चीज़ है, एवरीथिंग कैन वेट। तो आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां जिन्होंने कोर्स किया और अगर, तो कितने % चांसेस है कि वो इस फील्ड में आगे परस्यू कर पाएंगी या आगे बढ़ पाएंगी या आगे सक्सेस हो पाएंगी? क्या परसेंटेज है उनका जिन्होंने पढ़ा या अपने माँ बाप के 5, 6, 8 लाख रुपए लगवा दिए, ठीक है, तो उनमें से कितने % चांसेस है कि वो आगे निकलेंगे? सच आई सच बी बताइएगा। ऑनेस्ट, 30 to 40% चांसेस हैं कि वो आगे बढ़े, 40%। क्योंकि मोस्टली होता है कि शादी हो गई,
वो फिर अपनी उनमें जो है ना उलझ जाती हैं कि नहीं हमने क्या वो खुशी देखना से है वो शादी कर लेती हैं या जबरदस्ती कराई जाती है? ईदर वेज कुछ सिचुएशन में होता है कि भाई माँ बाप का प्रेशर होता है, लेकिन अब जो हमारा वो है डोमिनेशन है कि हम जो है हाँ, अब इसको उसको प्रेजेंट वो किस में करेंगे? शेफ हम इसे इसमें ही प्रेजेंट अच्छा, करेंगे। ठीक मुझे है। इसको थोड़ा ठंडा करना है ताकि मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूँ अपनी क्रीम के साथ। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मुझे इसको बटर स्कॉच का फ्लेवर देना है। ठीक है। तो मैं इसको फिर एक एक काम करते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं ताकि जी। जल्दी ठंडा और हो थोड़ा जाए। सा प्लेटिंग अच्छा, के तो लिए आप क्या कह रहे थे, फिर बताएं। तो उनके ऊपर डिपेंड करता सही है, है। आपके सेल्फ पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को कितना वैल्यू दी है और उसको वो किया। हर चीज़ है, अब सब अपनी जगह पर है, फैमिली है, हस्बैंड बहुत मैटर करता है कि अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है ना तो गेम ऑन है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी Otherwise- सपोर्ट है तो आप ऑब्वियसली हर चीज़ कर सकते हैं। फिर अगर कोई कुछ बोले तो वो कुछ फर्क नहीं बोले पड़ता। मतलब कुछ बोले तो बोलने वाले में सास मास जो है आगे पीछे नंद मंद हो रही है, इनकी बातें हो रही हैं। हर कोई आता है शेफ, कभी कभी मतलब हमारे खुद ज्यादातर के इन्हीं घर की वाले ही बातें हो होते रही है हैं ना। नहीं, कभी कभी तो लड़की अपने के घर घर वाले। वाले भी होते हाँ, हैं। मतलब रिस्ट्रिक्शंस मेका हो गया। लड़की, हाँ जी, कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस लड़की के घर वालों की हाँ। तरफ से भी आती है। हाँ। नॉट ऑलवेज इन लॉज बुरे होते हैं। हाँ, तो सही है। थोड़ा सा हम भी एट टाइम्स लेजी हो जाते हैं, हाँ, वो चीज़ होती है, प्रायोरिटी की बात होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो खैर मैं कहूँगा कि हमारी जो ख़वातीन जो बहनें हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने अपने माँ बाप का 8-10 लाख 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए भी लगाया है, तो मेक श्योर करें कि वो पैसा ज़ाया ना जाए। ठीक है, वो फ्यूचर के अंदर उसको, आप बाहर नहीं निकलते घर से काम करने के लिए, तो आप घर के अंदर होम बेस्ड काम करें। आप आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अपने पेजेस बन जाते हैं, अपना होम बेस्ड काम स्टार्ट हो जाता है, आप अपना काम घर से चला सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारे काम करें। खैर, तो यहाँ पर अब एक जो छोटी game है चीज ना- मैं ऐड करूंगी, इनिग्मा एंड जार्डन, टू प्लेसेस आर वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे उन्होंने फीमेल कुक्स भी वो किए हाय हैं, किए, इंटर्न्स भी हैं और काफ़ी वो एक है प्रमोट करते हैं। तो इस तरह अगर हमारे और भी रेस्टोरेंट्स अपॉर्चुनिटी दें फीमेल्स को, तो वो भी चीज़ चेंज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि हमारा जो मुआशरा है या हमारा जो माहौल या इन्वायरमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से मेरे माइंड में जो प्रेजेंटेशन थी ना वो इतनी कोई खूबसूरत और शेफ डिफरेंट चल मुझे रही थी वो कि मुझे मगर पता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ मैं पे जो इसको शेफ जो कर रही है वो डिफरेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं मेरे माइंड में कि रिजल्ट क्या आएगा। आप ठीक है, बटर स्कॉच डल रहा है अब। और अच्छा, बटर स्कॉच जब आपको घर पे बनाना हो तो आपने सिंपली ब्राउन शुगर और प्लेन शुगर को मिक्स करके आपने उसको कैरामलाइज करना है। वंस वो मेल्ट होता है अच्छी तरह से, उसको कुक करने के बाद उसके अंदर आप डबल क्रीम ऐड करें, हल्का सा मिल्क ऐड करें, बटर दें और मिक्स करें तो आपको बटर स्कॉच रेडी हो जाता है। अगर नहीं तो बाहर से बना बनाया भी मिलता है। अच्छा, ये थोड़ा सा, ये मेरी जो रेसिपी है ये इस पे मैं वर्क कर रही हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन पे भी वर्क कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब ये आप नेक्स्ट खाएंगे ना इंशाल्लाह तो ये इससे और मजीद और इम्प्रूवाइज्ड हुई infused। होगी। जी बिल्कुल, ये तो बेसिक है कि जो क्विक जो हमारे अभी नए नए लर्नर्स हैं, जो नए नए सीख रहे हैं, उनके झटपट लिए। सी कुछ एक चीज़ बन जाए। शार्प तेज जी, तेज, जी, जल्दी बिल्कुल। जल्दी। ठीक है। एक बार हमारा बनाना अच्छा तरीके से ठंडा हो जाए तो हम इसमें इसको अच्छा, ये सर्व भी incorporate फिर करेंगे। ठंडा चिल्ड जो है ना वो Chilled। ज़्यादा मज़ेदार। डिज़र्ट, ये जो क्रीम डेयरी बेस्ड डिज़र्ट हो आपके, और नॉर्मली कोई भी डिज़र्ट हो, जितना चिल्ड हो उतना मज़े का उतना फ्लेवर मजे का आता है। लगता है, बिल्कुल सही बात है। तो इवन कि आप कलर भी देखें ना तो वो कैरामल जो सॉस का जो है ना वो कलर भी इस पे आ गया। फिर आई थिंक मेरे ख्याल से जो बनाना इन्होंने रखे हैं वो ऑन टॉप जो है ना प्रेजेंटेशन पे यूज़ होगा। परफेक्ट। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। जी, तो जब आपने माशाल्लाह से मम्मा से कुकिंग सीखी तो उस वक्त कौन सा मैं अगर कहूँ तो क्या एज होगा जब आप किचन में गए? शेफ़ मैं फ़र्स्ट टाइम किचन में बेकिंग के लिए, मैंने बेकिंग से स्टार्ट किया। मोस्टली मेजॉरिटी यही होता है कि आप बेकिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो आई वाज अराउंड 13। अच्छा, तो चपाती बनाना आती है, गोल चपाती? जी, वो मैंने बहुत लेट सीखी। पहले मैंने पराठा ली। सीखा, फिर उसके बाद मैंने चपाती सीख गोल ली। जगह जी सीख ली। तो जब आपने पहली चपाती बनाई जी या पहला पराठा बनाया जी, तो कौन से मुल्क का नक्शा बनाया आपने? ये सीधा गोल शेफ, बना लिया था? काफ़ी नक्शे बने, लेकिन उसको फिर जब तक वो गोल नहीं हुआ तब तक हम आगे नेक्स्ट स्टेप यानी जो सीखना वो होता है, हम उस पर नहीं गए। उस पे ही नहीं गए, वो मतलब उस पे ही नहीं चपाती गए। को गोल करने में पहले लगे हमने रहे। उसको गोल किया, हाँ,
पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैंने पहले पराठा बनाना सीखा। पराठा मुझसे गोल हो जाता था, रोटी गोल नहीं होती। रोटी गोल नहीं होती। रोटी गोल नहीं होती। पराठे के अंदर फिर वो लेयर घी लेयरिंग, लगाना है, जी all जी वो जी सारा, जी जी हाँ, बिल्कुल। सीन ऑन, फिर पराठे करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है आटा गूंदना, रोटी, फिर रोटी सेकना पहले सीखी, हाँ, फिर रोटी सेकना भी एक साइंस है, मतलब वो आर्ट है। पहले उसको पकाना तवे पे, फिर हटा के फिर आग के ऊपर सेकना, और फिर वो प्रूफ होना उसका, वो एक बड़ा एक पूरा गेम है घर का। बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, अब हम इसको जो है लेयरिंग करेंगे। सही ये है। बिस्किट के क्रम्स हैं। अच्छा, ये मैंने क्रम्स यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल बिस्किट को हल्का सा मिल्क में सोक करके भी रख सकते हैं, उससे भी ताकि फ्लेवर soft आता और वो है। हो जी जाए, जी जी, बिल्कुल, ठीक वो है। भी फ्लेवर है, ये भी एक तरीका है। 2-3 ऑप्शंस हमने रखे हैं आपके लिए ठीक है। कि डन। ठीक है, ये हमने इसको ये कर दिया है। अच्छा, तो अब हम परफेक्ट। अब इसके ऊपर ये बनाना क्रीम आएगी हमारी। क्रीम, ओह माय गॉड, मतलब ये खाने में क्या मजा देगी। अब तो हमने तो मतलब सेवी की तरफ तो जाना ही नहीं ना, वैसे ही मेरे जो है ना जॉ लाइन वो रोज बरोज गायब होती जा रही है, वेट मेरा गेन होता जा रहा है। ठीक है जी। अब मैंने जो है ना सिर्फ डिज़र्ट आज जो है ना खाना है, और उसके बाद जो है ना मैंने बोलना है कि बस अब नहीं। मेरे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट, हमारी फैमिली का जो आज हिस्सा बनी है, ज़ैनब शेफ, जिन्होंने कैरामलाइज बनाना पुडिंग, और क्या कहेंगे इसको आप? इसको तो आप जो नाम दे दें। फिर भी आपने क्या नाम रखा है इसका? कैरामलाइज बनाना टॉफ़ी या टॉफ़ी और ऐसे समथिंग टॉफ़ी, लाइक, हाँ, जो भी आप टॉफ़ी नाम फ्लेवर, देना, जी। बट आई एम श्योर बहुत ही मज़ेदार होगा ये, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लिया है। मैं अभी वैसे अभी मैं बात कर रहा था जिम शिम की, जो कि फजूल है मेरे लिए। तो वो हमारे यावर में रोज़ाना फ़ोटो खींचने आते, मैं बोलता हूँ मेरी जॉ लाइन आनी चाहिए, मगर जॉ लाइन तो पूरी गायब है। खैर, तो यहाँ पे चिमिचुरी स्टेक ज़ैनब ने बनाया, तो 2 बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई हैं, और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होंगी, और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे, आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल भी है। अच्छा, तो ज़ैनब, वो लोग जो आपके साथ इंडस्ट्री में अभी अब तक थे, जिन्होंने आपके साथ पढ़ा और जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उन सबको क्या मैसेज देंगे? उन सबको यही मैसेज दूंगी कि आप इस चीज़ को कंसिडर करें। आपको जब भी हमारे जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड शेफ़्स हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, तो वो जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत देर ऑलवेज़ देयर। आप उनकी गाइडलाइन ले सकते हैं। शेफ़ जलाल भी हैं, ऑलवेज़ देयर आपको गाइड करने के लिए। इसको आप प्रोफेशनली भी आगे ले जाएं। आप इस बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ एक कुक करना नहीं है, इसकी फ़ोटोग्राफी है, इसकी कंसल्टेशन है, मेन्यू डिज़ाइनिंग इटसेल्फ जो होता है ना, वो भी काफ़ी आप करते हैं। आपको आइडिया है कि इट्स नॉट ईजी पीस ऑफ केक। आपको अच्छा खासा मेहनत आपको सोचना होता है हर चीज़ कि आपकी क्या है। तो इस फील्ड की काफ़ी ओपनिंग्स हैं। आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और इस सब को लेके आप आगे चलें। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी कोई चीज़ जो है आपका दुनिया के आगे रख सकूं। आपका अपना शो है, आप दोबारा आ सकते हैं और फिर आप ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।